Welcome, dear students. We are learning Laplace transform. So, in continuation of Laplace transform, in the last lecture, if I'm not wrong, we have studied convolution theorem. Now, the extension and the next part of the Laplace transform, that is inverse Laplace transform. Today, we will start. See the problem. F of s equal to s plus 1 divided by s square plus 2s plus 2 का whole square. What we want to do? We want to solve this problem. Before that, see what has been happening. The formula which is in front of us, that formula suggests us कि Laplace transform of f of t equal to f of s, t into f of t, one time derivative of f of s can be written as L inverse of f of t, f of s minus common निकाल के f dash of s equal to t into f of t. That means applying Laplace inverse to this. L and L inverse will cancel each other, t into f of t. L inverse इसको अप्लाई होने के बाद L inverse of f of s की जगह f dash of s लिखा, d by ds f of s की जगह f dash of s लिखा. ठीक है. अब इससे क्या सजेस्ट होता है बच्चों, ध्यान से देखना. यानी कभी कभी मुझे उस प्रॉब्लम का डेरिवेटिव लेके, जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने दिया है, मेरा प्रॉब्लम आसान बन जाता है, सॉल्यूशन आसान बन जाता है. तो अब मैं इसी वे से इस प्रॉब्लम को देखूंगा. यानी मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और वो भी प्रॉपर मैनर में चाहिए. अब ध्यान से देखना. उसके लिए ये फार्मूला बना लास्ट में, सी L इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s इक्वल टू माइनस इंटू t इंटू L इनवर्स ऑफ f ऑफ s. ये लास्ट वाला फार्मूला, यही हमारा मेन फार्मूला है. यानी अब जरा ध्यान से देखना, मुझे लेना किसका f ऑफ s है, इस f ऑफ s का लैप्लास इन्वर्स लेना है. लेकिन वो f ऑफ s नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, f डैश ऑफ s है. यानी कभी कभी फंक्शन ऐसा हो जाता है कि वो फंक्शन डेरिवेटिव लेने के बाद जिसका लैप्लास इन्वर्स लेना है उस जैसा दिखता है. यानी कभी कभी डेरिवेटिव लेने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाता है, और कभी कभी डेरिवेटिव ना लेते हुए भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाता है. इस प्रॉब्लम में देखो ध्यान से, अगर यहां पर ये ना होता तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं था. कैसे, देखो जरा क्या होता प्रॉब्लम अगर ये ना होता तो. नीचे s प्लस 1 का होल स्क्वायर आता, प्लस 1. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. देखो न्यूमरेटर सेम सेम, सेम एज इट इज. डिनोमिनेटर क्या होता, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. s प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर L इनवर्स लगाता तो s प्लस 1 यहां से और s प्लस 1 यहां से, यानी बाहर क्या निकलता, e का पावर माइनस टी बाहर निकलता और मेरा प्रॉब्लम आसान हो जाता. क्योंकि e का पावर माइनस टी बाहर निकलने के बाद न्यूमरेटर में आता s, डिनोमिनेटर में आता s स्क्वायर प्लस 1. ये तो क्रिस्टल क्लियर है, cos टी का फॉर्मूला बन जाए, यानी cos टी का फॉर्मूला बन जाए. यानी कहने का मतलब मेरा ये कि कभी कभी दिया हुआ प्रॉब्लम का डिनोमिनेटर का ये जो स्क्वायर है वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है. तो दूसरा सवाल मेरे लिए आ सकता है कि ये हम कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते क्या, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन में हमने इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं. आराम से हम इसको कहां से सॉल्व कर सकते हैं,
कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करने के लिए पहली बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये चाहिए कि मुझे दो इंडिपेंडेंट एफ ऑफ एस मिले जिनका लैप्लास इनवर्स पॉसिबल हो। यहाँ पर क्या है, s+1 और s+1 ये होने के कारण इंडिपेंडेंट लैप्लास इनवर्स लेके मैं उसको सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या टेक्निक यूज करूं जिससे मेरा प्रॉब्लम हल हो जाए, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब इस सिस्टम को फिर से मैं देखूंगा, ध्यान से देखना। इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन Laplace transform of t into f of t equal to f dash of s minus into f dash of s. Then Laplace inverse of f dash of s equal to minus t into Laplace inverse of f of s. ये बेसिकली f of t था बच्चों, ये f of t था। उस f of t को मैं क्या लिख सकता हूँ, L inverse of f of s लिख सकता हूँ। यानी अल्टीमेटली मुझे ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए जिस स्ट्रक्चर से मैं इस सिस्टम को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, समझे? इसको थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम को भूल जाएंगे, बाद में रोल प्ले करेंगे। लेट एफ ऑफ एस इक्वल टू, मैं जानता हूं कि ये मेरा एफ ऑफ एस है, फिर भी थोड़ी देर के लिए ये मेरा क्या नहीं है, एफ ऑफ एस नहीं है। सपोज लेट एफ ऑफ एस इक्वल टू, वरना आप इसको जी ऑफ एस भी सपोज कर सकते, समझे ना? थोड़ी देर के लिए मेरा सपोजिशन ये है कि ये एफ ऑफ एस नहीं है। अब मेरा एफ ऑफ एस क्या है, ये है मेरा एफ ऑफ एस। लेट एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s² + 2s + 2। अब एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1/s² + 2s + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2s + 2। किसका डेरिवेटिव, s² + 2s का डेरिवेटिव इंटू 2s + 2। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद ये अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान से देखना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैंने एफ ऑफ एस ये कंसीडर किया, एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s² + 2s + 2, उसका डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव आया -1/s² + 2s + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2s + 2, मल्टीप्लाई किया 2s + 2। इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव, s² + 2s + 2 का डेरिवेटिव, s² का डेरिवेटिव 2s, 2s का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद once again I am considering this formula in front of me. This formula is crystal clear formula depending upon our Laplace transform. अब ये फॉर्मूला एक बार फिर से यहां पर लिख दिया। क्या कहता है, L inverse of f dash of s equal to minus t into L inverse of f of s. Substituting the value of f dash of s and f of s. अब f dash of x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, f of s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब ये 2 कॉमन निकाल के 1/2 यहाँ पर ला दिया। अब जरा देखो बच्चों, व्हाट इज दिस, s+1, s² + 2s + 2 का होल स्क्वायर, व्हाट इज योर ओरिजिनल फंक्शन सेम। कहने का मतलब ये कि अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन मुझे मिल गया और मुझे RHSI t/2 L इनवर्स ऑफ 1/s² + 2s + 2। कहने का मतलब ये कि अब तक जो मेरा s² + 2s + 2 यानी का होल स्क्वायर मुझे ले नहीं मिल नहीं रहा था, अब वो s² + 2s + 2 का होल स्क्वायर मिल गया। उसके साथ मेरा न्यूमरेटर भी मिल गया। अब ये दोनों चीजें मिल गई, यानी अल्टीमेटली मेरा ओरिजिनल जो f ऑफ s था, वो ओरिजिनल फंक्शन ये मुझे मिल गया। यानी अब क्या हुआ देखो, अब ये इतना आसान हो गया कि ये 2 बाहर ले लिया मैंने, और बाहर लेने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसका ले लिया, अप्लाई कर दिया क्या, इसको L इनवर्स अप्लाई कर दिया RHS को। अब L इनवर्स मतलब क्या है, s+1 का होल स्क्वायर,
प्लस वन, अब यस प्लस ये एज इट इज, टी बाई टू एज इट इज, यस प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब प्लस वन बाहर निकला, ई का पावर माइनस टी, यल इनवर्स वन अपॉन यस स्क्वायर प्लस वन, यानी टी बाई टू ई का पावर माइनस टी साइन टी, ये हुआ इसका आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझ में आया? टी बाई टू ई का पावर माइनस टी इंटू साइन टी, ये हो गया इसका आंसर। अब ये सही है गलत है ये कैसे चेक करो? साइन टी का आप, हाँ, साइन टी का लैपलास लो, क्या मिलेगा? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, उसका डेरिवेटिव लो तो क्या मिलेगा? एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू एस विथ साइन माइनस, समझे ना? विथ साइन माइनस, समझ में आ रहा है ना या नहीं? करेक्ट है? चलो, अब इतना हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, e का पावर माइनस टी अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां यस है वहां वहां यस प्लस वन लिख सकते हो, तो वो तो विषय ही बन गया। आप जैसा चाहे उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका लैपलास लेके देखिए। ठीक है? तो ये है हमारा मेन फार्मूला, जिस फार्मूला की बेसिस पे हम ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बात याद रखो, ठीक है? तो ये है हमारा मेन फार्मूला। ठीक, और एक प्रॉब्लम लेंगे इसी मेथड से। नेक्स्ट, यहाँ पर वेरिफिकेशन भी ले लेंगे। ठीक है, अब ये है प्रॉब्लम किसका, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। कभी कभी दिस मेथड कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सबसे पहले क्या किया, एस स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं? नंबर वन, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्या था वो? L inverse of f of t is equal to f of s. Then L inverse of, sorry, L Laplace transform of f of t is equal to f of s. Then Laplace transform of t into f of t is equal to Laplace transform of Laplace transform of t into f of t is equal to differentiation of f of s with sign minus f dash of s. ठीक है, माइनस f dash of s. Now taking Laplace inverse on both sides, L inverse of minus of f dash of x, माइनस कॉमन बाहर निकाला, इक्वल टू t इंटू एफ ऑफ टी, इसका लैपलास निकल गया। तो फाइनल फॉर्मूला, लैपलास ट्रांसफॉर्म L इनवर्स ऑफ f dash of s इज इक्वल टू माइनस t इंटू L इनवर्स ऑफ f of s, समझे? माइनस t इंटू L इनवर्स ऑफ f of s। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ू? चलो, अब आगे बढ़ने के बाद let us consider f of s is equal to 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसको नहीं लेना है? इस टू को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? न्यूमरेटर को नहीं लेना है। कैसा लॉजिक लगाना है कि ऐसा क्या लूं जिससे मेरा न्यूमरेटर भी एडजस्ट हो जाए डेरिवेटिव लेने के बाद और मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो वो था एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यल इनवर्स ऑफ, एक चीज बताना भूल गया, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा ये भी पर्पस सॉल्व हो जाए और ये भी पर्पस सॉल्व हो जाए। तो कभी भी
एफ ऑफ एस कंसिडर करते हुए ऐसा ही कंसिडर करना जिससे दोनों स्ट्रक्चर हमेशा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। कभी कभी आपके न्यूमरेटर में टू यस नहीं हो तो आप क्या अप्लाई नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर सकते, बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव लेने के बाद आपका न्यूमरेटर एडजस्ट हो जाना चाहिए। यही मेन मेथड है और यही मेन स्ट्रक्चर है, समझे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या लेंगे, स्ट्रक्चर लिखा है हमने 1/(a² + a² का होल स्क्वायर। कंसिडरेशन भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वहां पर 1/(a² + a² का होल स्क्वायर इंटू 2s आ गया। तो वो भी हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर से एक बार फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एल इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस, ये वाला फार्मूला E is equal to L minus T into L inverse of f of s. Substituting the value of f dash of s and f of s. So minus the minus बाहर, L inverse 2s divided by s square plus a square का whole square is equal to minus T into L inverse of 1 upon s square plus a square. This implies L inverse of 2 भी बाहर, minus minus plus 2 यहाँ से आके यहाँ पर आ जाएगा, तो t/2 इसका आंसर 1/a sin 80, t/2 1/a into sin 80। बात समझ में आ गई? t/2 1/a into sin 80। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं मेरा आंसर वेरीफाई भी करके देखता हूँ। अब ये f of t इक्वल टू t/2 1/a into sin 80। सबसे पहले sin 80 उर्दू वाली दिखाई, याद रखो, यानी हमेशा उल्टा परफॉर्म करना। सबसे पहले sin 80 का लैपलास a/a² + a²। उस sin 80 के लैपलास को मल्टीप्लाइड बाय t, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू sin 80। इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव a/a² + a² का माइनस माइनस a तो कांस्टेंट है, 1/a² + a² का होल स्क्वायर इनटू -2s मल्टीप्लाइड बाय a, मतलब -2as। माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, प्लस होगा और फाइनल आंसर क्या है, 2as डिवाइडेड बाय a² + a² का होल स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर बोलो। अब उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 1/2a डिनोमिनेटर में, तो 1/2a into 2as डिवाइडेड बाय a² + a² का होल स्क्वायर। अब ये 2a और 2a विल गेट कैंसिल, बचेगा क्या, s/a² + a² का होल स्क्वायर। s/a² + a² का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में? प्रॉब्लम सॉल्व। क्या यही है आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम? क्लियर? यानी यहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। पिछले प्रॉब्लम में भी आप वही वेरिफिकेशन कर सकते। जस्ट इमेजिन करो, साइन का लैपलास 1/e² + 1, उसका मल्टीप्लाइड बाय t, मतलब डेरिवेटिव 1/e² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s, माइनस माइनस विल बी प्लस। अब ये 2s लिख दिया आपने। अब 2s लिखने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/2, तो 2 विल गेट कैंसल, बचा क्या, e का पावर -t अप्लाई करना है, यानी जहां जहां s वहां वहां s+1, s+1, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का, खत्म। यही आपका प्रॉब्लम। यानी इसी वे से, इसी सिस्टम से प्रॉब्लम को क्या करना है, डील करना है। ठीक है, तो दोनों केसेस आपके सामने होंगे, दोनों प्रॉब्लम आपके सामने होंगे। अब आप आराम से इसके साथ डील कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस वे से हम प्रॉब्लम को देखें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कैसा डिनोमिनेटर एडजस्ट करना है, कैसा न्यूमरेटर एडजस्ट करना है। ठीक, तो ये सभी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आपके पास नोट्स रेडी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब ये वही सिस्टम है, पिछला ही प्रॉब्लम, पिछला प्रॉब्लम ही है, पर सिर्फ चीज अलग है। कभी कभी आरएचएस ऐसी हो सकती है जिसका लैपलास इनवर्स आपको लेना है कि वो लॉग में हो सकता है। अगर लॉग में होगा तो आप प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब उसका आप क्या ना ले, एंटी लॉग ना।
एंटी लॉग लेना है, इसका मतलब क्या करना है, सबसे पहले उस लॉग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है, और अलग अलग करने के बाद ही उसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है। गलती से मेरे पीछे एंटी लॉग निकल गया। बेसिकली लॉग हटाने के लिए लैप्लास इन्वर्स में पिछला ही प्रॉब्लम यूज करेंगे, डेरिवेटिव में। यानी अब क्या करेंगे, मैं प्रॉब्लम ही स्टार्ट करता हूँ, चीजें ऑटोमेटिक उसी के साथ क्लियर करूंगा। इसका लेना है log of s plus b s plus a डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले बच्चों f of s इक्वल टू दिस, दैट मीन्स L इनवर्स ऑफ f of s, L इनवर्स ऑफ LHS इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ RHS। अब ये f of s क्या है, log of s plus b अपॉन s plus a, मतलब log of s plus b माइनस log of s plus a। अब क्या कहता है ये, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यस ऑन बोथ साइड, इसको भी और इसको भी यस से डिफरेंशिएट करो। अब यस से डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, वो डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, डेरिवेटिव लो एफ ऑफ एस का, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग का डेरिवेटिव लेना है ना, मतलब एस प्लस बी का डेरिवेटिव वन अपॉन एस प्लस बी, एस प्लस ए का डेरिवेटिव वन अपॉन एस प्लस ए, दोनों के बीच में माइनस वाला साइन, ये इस माइनस वाले साइन की, ये इस माइनस साइन की वजह से, ठीक है। यानी अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एस, मतलब एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस बी माइनस वन अपॉन एस प्लस। क्लियर हुआ, टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, पिछला ही प्रॉब्लम है, पिछला ही स्ट्रक्चर है, क्या था पिछला, एल इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है। अब पिछले प्रॉब्लम में हमने एफ ऑफ टी की जगह एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस लिखा था, वो सिर्फ इसलिए लिखा था बच्चों क्योंकि तब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा था, हमें डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा था और एडजस्टमेंट वाला न्यूमरेटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए एफ ऑफ एस हमने सपोज किया था। यहाँ पर हमने कुछ भी सपोजिशन नहीं किया है, नॉर्मल डेरिवेटिव लिया है। तो नॉर्मल डेरिवेटिव लिया है तो उसी के जैसी डील करेंगे, उसी के जैसी बात करेंगे, समझे। यानी क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम के अनुसार हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। अगर हमारा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमें एडजस्ट करना है तो हम एफ ऑफ एस सपोज करेंगे, अगर वो क्रिस्टल क्लियर है तो सपोज करने की कोई जरूरत ही नहीं, ना एफ ऑफ एस कंसिडर करने की जरूरत है, ना आगे बढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मैं टी इंटू एफ ऑफ टी लूंगा, ना कि टी इंटू एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस लूंगा, समझ में है ना, ये नहीं लूंगा, क्लियर कर लेना ये बात। So minus t into f of t is equal to L inverse of separate 1 upon s plus b minus L inverse of 1 upon s plus, इसका मतलब e का पावर माइनस बी टी माइनस e का पावर माइनस ए टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस इधर जाने के बाद e का पावर ए टी माइनस e का पावर माइनस बी टी, e का पावर माइनस ए टी माइनस e का पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी। तो बेसिकली बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव वाली सिस्टम क्यों आई यहाँ पर, क्यों ये प्रॉब्लम है, ये बेसिकली एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, डिवीजन बाय टी के। डिवीजन बाय टी का प्रॉब्लम क्या कहता था, जरा ध्यान से देखना, डिवीजन बाय टी का यही प्रॉब्लम अगर डिवीजन बाय टी में होता तो डिवीजन बाय टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले किसका लैप्लास लो, ई का पावर माइनस ए टी माइनस बी टी का लैप्लास। एक बार इसका लैप्लास लिया तो वो लैप्लास क्या आया, ये और ये, फिर रूल क्या कहता था, फिर रूल कहता था कि वन बाई टी ऑपरेट करो, वन बाई टी ऑपरेट करो मतलब उसका क्या लो, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट यस टू इंफिनिटी, समझे, विद इन द लिमिट यस टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी के बाद उसका इंटीग्रेशन लिया तो लॉग वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स, उल्टा बिहेव करता गया। धीरे 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 मैं हमारी सिस्टम तक, मेरे सॉल्यूशन तक मैं पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि दिस मेथड इज एग्जैक्टली अपोजिट
तो उल्टी है, परफेक्ट उल्टी है। कौन से मेथड के साथ उल्टी है? मल्टीप्लीकेशन बाय डिवीजन बाय टी के साथ मैच करती है, उससे उल्टी। यानी डिवीजन बाय टी में सबसे पहले जो हमने चीज, जरा डिवीजन बाय टी का प्रॉब्लम एक के साथ इसके साथ लिखी है, तो आप ये पाएंगे कि दिस जो वहां पर पहली स्टेप की थी वो यहाँ पर आखिरी स्टेप है, एग्जैक्टली उल्टे बिहेव करेगी। समझे ना? तो एक काम कीजिएगा, यही प्रॉब्लम आप क्या कीजिए, अपने बुक में सॉल्व कीजिए, उसके साथ बाजू वाले चीज पर, बाजू वाले पेज पर 1/t इंटू ई का पावर -80 प्लस माइनस ई का पावर -bt वाला प्रॉब्लम लिखिए, लैपलास वाला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर कट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यल इनवर्स ऑफ log ऑफ 1 माइनस एस 1 प्लस एस। अब ये बच्चों एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम के जैसा ही है, मैंने अंडरस्टैंड, फिर भी हम देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले इसको log को सेपरेट किया, ये किया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया, ये चीज होगी। अब डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव लेने के बाद ध्यान से देखो क्या किया, यहां से माइनस डेरिवेटिव लिया, इंटू यस का माइनस आया, इधर प्लस आया, तो ये माइनस एडजस्ट कर लिया। माइनस एडजस्ट करने से क्या हुआ, 1 माइनस यस को तो यस माइनस 1 लिख दिया मैंने, लेकिन 1 प्लस यस को मैं यस प्लस 1 तो कभी भी लिख सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी अब ये हुआ मेरा मेन स्ट्रक्चर, 1 माइनस एस, यस माइनस 1 और यस प्लस 1। इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। अब यल इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस, जो भी है, अब बार भी लिया तो चलेगा, यल इनवर्स ऑफ इनका लैपलास। अब यल इनवर्स का लैपलास मतलब 1 अपॉन यस माइनस 1, 1 अपॉन यस प्लस 1, ई का पावर -80, ई का पावर टी, ई का पावर -t। ये होने के बाद माइनस एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा कॉमन सेंस करके, और यहां पर अगर डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, तो ये तो साइन एच टी का फॉर्मूला है, इसीलिए -1/t बाहर और 2 इंटू साइन एच टी। बड़ा आसान है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया। पिछला प्रॉब्लम आपका क्या था, यस प्लस बी और यस प्लस ए था, यहाँ पर 1 और 1 है, इतना ही चेंज है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको उसी प्रॉब्लम के साथ देखिए स्ट्रक्चर से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम इसके साथ भी नहीं आता, यानी 1/2 छोड़ दो। समझे ना? कभी कभी 1/2 पकड़ो, कभी कभी 1/2 छोड़ो। कभी कभी यही प्रॉब्लम ऐसा भी पूछा जाता है अंडर रूट में, 1/2 की जगह। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर रूट आया तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली अंडर रूट मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, क्या है, 1/2 बाहर। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस आइडेंटिफाई करो, एफ ऑफ एस आइडेंटिफाई किया, उसको लॉग ऑपरेट करो, यानी पहला माइनस दूसरा लॉग ए माइनस लॉग बी। इतना क्लियर हुआ तो उसको डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एस। डेरिवेटिव लेने के बाद लास्ट वाली स्ट्रक्चर क्या बचा, 1/2 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2s। अब ये 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब एक बार उन्होंने कैंसिल कर दिया, 2 विल गेट कैंसिल, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ डैश ऑफ एस, आंसर क्या मिला, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, यल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस यल इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस। ठीक है, यानी यल इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस इक्वल टू यल इनवर्स ऑफ दिस, इसकी जगह आया टी इंटू एफ ऑफ टी एज इट इज, एलएचएस इंटू आरएचएस। यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, और आरएचएस में यल इनवर्स ऑफ
एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेपरेट लैप्लास एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एल इनवर्स और एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एल इनवर्स, यानी cos AT माइनस cos BT, cos AT माइनस cos BT। यहाँ का t डिवाइड कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला लास्ट में आंसर बना cos BT माइनस cos AT डिवाइडेड बाई t, cos BT माइनस cos AT डिवाइडेड बाई t। समझे? माइनस मर्ज करने के बाद अब वो प्रॉब्लम देखा, अब यहां पर देखो पिछले प्रॉब्लम में ही थोड़ा सा सटल चेंज किया, ये देख रहे हो ना। अब इसको देखो, log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो सबसे पहले एफ ऑफ एस का, तो वो बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपका पिछला प्रॉब्लम था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका प्रॉब्लम बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो फाइनली एफ ऑफ एस इज log of a square plus a square by a square। log सेपरेट करने के बाद log of a square plus a square minus log s। अब डिफरेंशिएशन लेने के बाद log of a square डेरिवेटिव d by ds of f of s is equal to d by ds of log of a square plus a square log a square, तो 2s 2 into log s, डेरिवेटिव आया 2s by a square plus a square, इसका आंसर आया 2 by s, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, 2 कॉमन निकाल के आप बाद में उसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल मतलब बाहर लेके जा सकते हैं, प्रॉब्लम हमारा निपट जाएगा। यानी अब अप्लाइंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पर 2 रह गया बच्चों, वो 2 लिख लीजिए, 2 बाहर है, तो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब cos AT इंटू 2 यानी 2 cos AT माइनस 1 बाई एस मतलब 1, यानी 2 cos AT माइनस 2 cos AT माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, माइनस टी, ये माइनस टी यहाँ पर आ गया, तो बाद में 2 इंटू माइनस 1 माइनस cos AT डिवाइडेड बाई टी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। समझ में आ रहा है ना? माइनस अंदर क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, उसी प्रॉब्लम के जैसा है, स्ट्रक्चर भी वही है, सिर्फ अड़चन ये है कि 1 बाई एस। समझे ना मैं क्या बोलूं? सिर्फ अड़चन ये है कि 1 बाई एस। इसको कैसे देखें, ध्यान से देखो ये क्या है। अब ये लॉग ऑफ, ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए इसको हम बाद में देखेंगे। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या कर देंगे, बाद में देखेंगे, माफ करना बच्चों, क्लियर हो? इसको बाद में देखेंगे, 1 बाई एस को क्या कर लेंगे, बाद में देखेंगे। गलती से आगे के पेज पे चला गया मैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, log of a square plus 1 by a square, log of a square plus 1 log a square, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड्स, डेरिवेटिव लिया तो फाइनल आंसर क्या मिला, 2 बाई 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई एस। अब ये 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई एस मिला, वहां तक तो ठीक था। फिर हमारा फॉर्मूला हमारे साथ था, बाय टेकिंग लैप्लास इनवर्स, इसकी जगह मुझे मिला t इंटू एफ ऑफ टी माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। अब आंसर आया 2 बाई एस कॉस, यानी इसका आंसर 2 कॉस टी माइनस 2। पिछले प्रॉब्लम जैसा ही था, पिछला प्रॉब्लम जो था सेम था, ध्यान से देखना, सिर्फ a बाई एस स्क्वायर था। प्रॉब्लम का सिलेक्शन ही वैसा है बच्चों, सो दैट आप क्लियर कर सको चीजें। ठीक है, यहाँ पर 1 बाई एस स्क्वायर है, तो पिछले प्रॉब्लम जैसा ही माइनस 2 इंटू कॉस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी कर सकता था मैं। अब चेंज सिर्फ इतना है, माइनस प्लस करने के बाद चेंज सिर्फ इतना है कि वहां पर 1 बाई एस है,
समझे ना? तो वो रूल क्या कहता है 1/s का, 1/s into f of s, L inverse of 1/s into f of s is equal to integration 0 to t f of t। मतलब 1/s into f of s का अगर आपको इंटीग्रेशन लाइक चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करो विद इन 0 टू t, समझे? इसको इंटीग्रेट करो विद इन 0 टू t। अब इसका इंटीग्रेशन विद इन 0 टू t आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आराम से उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो और आंसर चेक करो, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है? या प्रूव दैट भी आ सकता है बच्चों, प्रूव दैट, ऐसा प्रूव दैट आ सकता है, समझे ना? तो वो याद रखिए, प्रूव दैट करके भी ये सवाल आ सकता है। अब नेक्स्ट, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 2, इसका लैप्लास इनवर्स लेना है। सिस्टम वही, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 2 मतलब कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 2 को f ऑफ s कंसिडर करो, डेरिवेटिव लो दोनों साइड का, डेरिवेटिव लिया तो क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव f डैश ऑफ s इक्वल टू -1 अपॉन कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव s स्क्वायर प्लस 1, यानी -1 अपॉन s बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव 1/2, s का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर क्या मिला, -1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 इंटू 1/2। इसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद s स्क्वायर प्लस 4 बाय 4, वो 4 ऊपर चला गया, मतलब -4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 विल गेट कैंसल, 2 को आराम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब एक बार 2 कैंसिल हो गया तो ये आंसर क्या हुआ, -2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 4। अब f डैश ऑफ s का लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो t इंटू एफ ऑफ टी हो, -t इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, 2 बाहर, -2 बाहर, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, मतलब ये हुआ s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये आया sin 2t बाई 2, 2 अगेन विल गेट कैंसल। अब ये 2 अगेन विल गेट कैंसल, इसका मतलब t RHS में लेके जाएंगे, यानी माइनस माइनस विल बी प्लस, फाइनल आंसर विल बी sin 2t बाय t, sin 2t बाय t। तो आराम से इस टाइप के प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर ही मैं आज के लिए स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट लूंगा। थैंक यू।